पब्लिक किन मुद्दों पर वोट करती है और तात्कालिक मुद्दों का क्या प्रभाव होता है वो अपने आप में बहुत लंबी और अलग बहस का मुद्दा हो जाएगा। लेकिन इस तरह के मुद्दे अगर चुनावी मुद्दे नहीं बनेंगे तो हम इस तरह केवल चर्चाएं करते रहेंगे और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बड़ा सवाल ये उठना चाहिए, जो उठा भी, कि इस तरह की घटनाओं की चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों होती है, क्यों इसको बार बार 16 दिसंबर वाली उस निर्भया वाली घटना से भी जोड़ा जाता है। वो इसलिए जोड़ा जाता है कि वो देश की राजधानी दिल्ली में हुई और हमको ये लगता है कि जब देश की राजधानी दिल्ली में एक चलती बस में इतनी बड़े, तो उसमें केवल आरोपी की बात नहीं हुई थी, व्यवस्था की बात हुई थी कि बस का परमिट कहाँ था, बस पर काले पर्दे क्यों लगे थे, इतने पुलिस थानों से वो गुजरी, वो पुलिस क्या कर रही थी। वो इसलिए होता है कि एक बड़ा और कड़वा तथ्य ये है कि इस देश में आज भी पूरे साल में 30,000 से अधिक बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं दर्ज हो रही हैं। बाकायदा एनसीआरबी का रिकॉर्ड है। उसको अगर हम और गहराई में समझे तो एक घंटे में औसत 3 से 4 ऐसी घटनाएं अब भी हो रही हैं। मतलब जो हमारी 1 घंटे की डिबेट होगी उस 1 घंटे के दौरान भी 3 से 4 ऐसे मामले, कहीं गांव देहात कस्बे बस, और वो सारे वो मामले हैं जो रिकॉर्ड पर आ रहे हैं। इससे ज्यादा कई गुना मामले ऐसे हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां तो क्राइम को देखने की जो प्रवृत्ति है वही गलत है ना। हम तो ये देखते हैं कि इस थाना क्षेत्र में ज्यादा क्राइम होते हैं तो उस थानेदार को हम कहते हैं तेरे यहां, तो वो क्राइम दर्ज ही नहीं करता है। सबसे पहली तो उसकी आदत ये होती ना कि क्राइम को दर्ज ही मत करो, हत्या को आत्महत्या बता दो, क्योंकि आपके यहां क्राइम हो रहा तो आप गड़बड़ हो। आप कितने क्राइम दर्ज करके उन पर कितनी जल्दी कार्रवाई कर रहे हो, यह सक्सेस रेट जब बनेगा तब तो क्राइम को देखने का अप्रोच चेंज होगा ना। अभी तो अप्रोच ये है कि तेरे थाना क्षेत्र में टीआई बहुत ज्यादा क्राइम होता है तो तू गड़बड़ है, तो टीआई कहता है कि मैं रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करूंगा। उसका सबसे पहला तो हमको सिस्टम की गहराई में जाने के अवसर इन घटनाओं से मिलते हैं, निर्भया से और कोलकाता की इस डॉक्टर से क्यों मिलते हैं। महिला मुख्यमंत्री की बात होगी, क्यों नहीं होगी। अगर देश की राजधानी में होता है तो कौन सुरक्षित है, अगर महिला मुख्यमंत्री के राज में होता है तो कौन सुरक्षित है, अगर अस्पताल जैसी जगह पर होता है तो कौन सुरक्षित है, उस अस्पताल का प्राचार्य ही अगर उस पर लिपापोती करने में लग जाता है तो कौन सुरक्षित है, क्राइम सीन को तोड़फोड़ दिया जाता है तो कौन सुरक्षित है, क्राइम सीन के आसपास रिनोवेशन किया जाता है तो कौन सुरक्षित है, एफआईआर दर्ज किए बगैर अगर पोस्टमार्टम हो जाता है तो कैसे देश चल रहा है। ये उन 30,000 चीखों की प्रतिनिधि आवाजें हैं और इन आवाजों का इतना ऊंचा होना जरूरी है इस देश में, क्योंकि वो जो दबी हुई आवाजें हैं जो गांव ठीक कह रहे हैं शांतनु जी, डोर स्टेप रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन जितनी हो रही है उसके वजह से जो चेंजेस आएंगे कम से कम उन सिस्कियों की भी तो प्रतिनिधित्व करेंगे ना। हर जगह गांव देहात कस्बे में जो बलात्कार और शोषण की घटनाएं हो रही हैं उनको आवाज उठाने वाला अगर कोई नहीं है, और जो आवाज उठ रही है उससे अगर कमेटी बनी है, लेकिन कमेटी के बनने से नहीं होगा। जो दोगलापन हो रहा है वो देश के सामने आना चाहिए और बिना पक्षधरता के आना चाहिए। और क्यों नहीं सवाल पूछे जाएंगे। घटना छोटी है, दब गई, सामने नहीं आई, कोई बात नहीं। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मीडिया सिलेक्टिव है। मीडिया ने हाथरस को भी उतना ही बड़ा कवरेज दिया है, बदलापुर को भी दिया, और जो घटना बड़ी होगी सामने आएगी मीडिया देगा। जैसे राहुल गांधी हर जगह नहीं जा सकते वैसे मीडिया भी हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन जहां जा सकता है वहां जाएगा और वहां से रिपोर्टिंग करेगा। और कोई व्यक्ति पूरे दल बल के साथ 50-100 गाड़ियों का काफिला लेके एक घटनास्थल पर जाएगा और दूसरे पर नहीं जाएगा तो पूछा जाएगा कि भाई क्या कारण था। उसी दिन एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आएगी और उस पर दनादन ट्वीट और वीडियो आएंगे और उसी घटना पर कोई ट्वीट और वीडियो नहीं आएगा, सवाल पूछा जाएगा। ये सवाल चुप सकते हैं और ये दोनों पक्षों से पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र की सरकार से पूछे जाएंगे, शरद पवार वहां धरने पर बैठे हैं, उनका भी हक है और उनको भी हम दिखाएंगे। और जिनको इन सवालों से दर्द है, दिक्कत वहां पक्षधरता की है। ये सवाल जब तक इस देश में इतनी तल्खी से नहीं पूछे जाएंगे, व्यवस्था नहीं बदलने वाली। कितना लोगों को जिनके घरों में बेटियां हैं उनके चेहरों पर, माथों पर जो शिकन है और चिंताएं हैं। मेरे मित्र जिनके घरों में बेटियां हैं, दूर दराज पढ़ रही हैं। मेरा एक मित्र है जिसकी बेटी चेन्नई में पढ़ती है, महाबलीपुरम से आती है। बोले यार जयदीप भाई कोई ऐसी टैक्सी दिलवाओ, कोई सुरक्षा दिलवाओ कि वहां से घर तक आ जाए, इंदौर तक। इस घटना के बाद पहले 5 बार वो आ चुकी है। इनकी गहराई को समझिए, इसलिए सवाल उठने जरूरी हैं। जिनके घरों में बेटियां पल रही हैं उनकी चिंताओं को अगर हम स्वर नहीं दे पाएंगे तो हम भी एक समाज के रूप में, मीडिया के रूप में गलत कर रहे हैं। ये सवाल उठने ही चाहिए, क्योंकि वो 30,000 तो दर्ज हुए हैं, 1 लाख हो रहे होंगे। रिपोर्टें नहीं लिख पा रहे हैं, लोग जा नहीं रहे थानों में। आज भी इज्जत का डर बहुत बड़ा है इस देश में, लोग जाते ही नहीं है। कैसे पीड़िता का नाम सामने आया, पूछा। आप जस्टिस पारदीवाला के जो कपिल सिब्बल से सवाल है उनको पूछिए। हम यहां नहीं पूछ रहे हैं वो सवाल, वो तो देश की सबसे बड़ी अदालत पूछ रही है वहां खड़े होकर। हम तो उस तरीके से पूछ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम कानून नहीं चला रहे। लेकिन हम चर्चा करेंगे, मुद्दों को उठाएंगे, जो मुद्दा बड़ा होगा उसको दिखाएंगे। दोस्तों भी सही, हमारे पास पूरे देश में भेजने के लिए अगर नहीं भी संसाधन है तो जहां संसाधन होगा और जहां से वीडियो आएगा और जहां से खबर आएगी उसको हम दिखाएंगे। ये वादा हम इस बहस के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसलिए कि जो नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी आवाज नहीं उठ पा रही है, देखिए एक तो होता है कि
दुष्कर्म हुआ वही अपने आप में गलत है। यहां दुष्कर्म से आगे की बात है, पूरी की पूरी व्यवस्था लगी है उसको छुपाने में, पूरी की पूरी व्यवस्था। ये बात भी अब सामने आ चुकी है। इसी डॉक्टर संदीप घोष ने 4 डॉक्टरों की एक टीम बनाई, 2 डॉक्टरों को आत्महत्या साबित करने पर लगाया गया, परिवार को संभालने के लिए लगाया गया, वो संभाल तो खैर नहीं पाए, और दूसरे 2 डॉक्टर लगे जूनियर डॉक्टरों के आक्रोश को संभालने में। सही कह रहे हैं अवधेश जी, डॉक्टर आक्रोश में आए, लेकिन वही वो नौकरी की मजबूरी होगी। संदीप घोष प्राचार्य हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उनकी चापलूसी वो कर रहे होंगे, उनकी टीम में शामिल हुए, दबाने की कोशिश की, नहीं दबाई, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे कितने केस दब जाते होंगे, तो जो केस नहीं दब पाया उसकी आवाज उठनी चाहिए। मामला बहुत गंभीर है, ये किसी के सड़क पर मार्च करने से, कोई ये बहस करने से हल नहीं होगा, लेकिन बात होगी तो कम से कम कुछ हल निकलेगा। आवाज, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों लिया? ये मामला इतना बड़ा होकर चर्चा में नहीं आता तो क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता? ये बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।